जीवम जीवम दौवम जिनवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। विषय पंच परमेष्टि का स्वरूप है और पंच परमेष्टि के स्वरूप के माध्यम से इस जीव को निर्विकल्प अनुभूति करानी है, अर्थात उसको धर्म ध्यान में स्थापित कराना है। हमने कल आचार्य परमेष्टि की चर्चा की, जहाँ पर उनके 36 गुण है और साथ साथ उनके जो कोई 8 गुण पाए जाते हैं, 8 गुण को देख बोला ये चर्चा अपनी पंच परमेष्टि के स्वरूप पर चल रही थी। आचार्य परमेष्टि के 8 गुणों की हमने चर्चा की कि किस प्रकार वे संग संचालन करते हैं। अत्यंत संक्षेप में चर्चा हुई है, बहुत विस्तार है उसका, थोड़ा कहा ज़्यादा समझ लेना। अब उपाध्याय परमेष्टि की चर्चा चलनी है। उपाध्याय शब्द का निरुक्तिपरक अर्थ अगर विचार करते हैं तो यस्य समीपे अधीते शिष्य वर्ग पठति स उपाध्याय। क्या कहा? यस्य समीपे अधीते शिष्य वर्ग पठति स उपाध्याय। मतलब उप मतलब समीप, तो जिनके समीप आकर शिष्य वर्ग का पठन पाठन का कार्य होता है उन्हें उपाध्याय कहते हैं। इनके 25 गुण विशेष रूप से बताए हैं। वे 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं। उनके साधु अवस्था वाले 28 मूल गुणों का पालन तो होता ही है, साथ साथ ये 25 गुणों की, जैसे हमने आचार्य में देखे थे कि 28 मूल गुणों के साथ 36 गुणों की विशेषता होती है, वैसे यहाँ पर समझना। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि ये आज तो उपाध्याय अगर 11 अंग 14 पूर्व के पाठी है तो आज तो उपाध्याय हमारे सामने उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि आज अंग के धारी या पूर्व के धारी ऐसे कोई भी जीव अपने सामने उपलब्ध नहीं है। तो फिर उपाध्याय की हयाती का अभाव होता है। तो यहाँ पर उपचार से ऐसा समझना कि जो कोई उस काल में ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हो और उसके पठन पाठन कराने की सामर्थ्य हो, उस जीव को उपाध्याय ये उपाधि दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, समोशरण में 100 इंद्र होते हैं। अब मान लीजिए कि मनुष्यों का इंद्र है चक्रवर्ती। अब चक्रवर्ती की हयाती नहीं है क्योंकि 24 तीर्थंकर है और चक्रवर्ती तो 12 ही है। तो इस अवस्था में फिर वहाँ पर एक मनुष्य का इंद्र नहीं रहेगा, ऐसा प्रसंग आता है। तो फिर उसका समाधान ये है कि जो उस काल में उस क्षेत्र में सर्वोत्तम हो वह मनुष्यों का इंद्र, अर्थात जो राजा सर्वोत्कृष्ट हो भूतल पर वो मनुष्यों का इंद्र, ऐसा मानकर वो सभा का मनुष्यों का नेतृत्व करता है। जैसे महावीर भगवान के काल में श्रेणिक महाराज वे मनुष्य के इंद्र ऐसे कहलाए। या फिर अष्टापद नहीं है तो अष्टापद के अभाव में सिंह को तिर्यंचों का इंद्र बताया जाता है। तो ये इस प्रकार हम यहाँ पर भी उपाध्याय वर्तमान में जो अध्ययन में विशेष प्रवीणता पाए हुए हैं
और वे अध्ययन और अध्याय पढ़ाने में भी समर्थ है, ऐसे जीवों को उपाध्याय कहा जाता है। ओके, मेरे ख्याल से सुनील भैया ने कुछ काल पहले यही प्रश्न पूछा था, आज नहीं आए, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट, अब हम गाथा पढ़ते हैं एक बार, और गाथा से कुछ अर्थ निकलता है वो देखेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर। गाथा नंबर 53, 53। जोरयणत्तयजुत्तो णिच्चं धम्मो वदेशणेणिरदो सो उवझाओ अप्पा जदिवर वसहो नमो तस्स। फिर से, जोरयणत्तयजुत्तो णिच्चं धम्मो वदेशणेणिरदो सोवझाओ अप्पा जदिवर वसहो नमो तस्स। देखो संधि देखते हैं। जो रयणत्तय, रयणत्तय जुत्तो णिच्चं धम्म उपदेशेण, धम्मो उपदेशेणे णिरदो सो उवझाओ अप्पा जदिवर वसहो नमो तस्स, नमो तस्स। अब अर्थ देखते हैं, सरल है एकदम। देखो, डेफिनेशन देते हुए पहले निश्चय डेफिनेशन आती है। तो सर्वप्रथम बताया, जो रयणत्तय जुत्तो, जो रत्नत्रय से युक्त है। रयणत्तय जुत्तो, जुत्तो मतलब युक्त। णिच्चं नित्य, धम्म उपदेशेणे, धर्म उपदेशेणे, धर्म का उपदेश में क्या है, निरदो, निरदो, रदो, रदो मतलब रथ है, लीन है। तो निरदो विशेष प्रकार से लीन है, लगे हुए है। सो उवझाओ, सो उवझाओ वे उपाध्याय है। अप्पा, अप्पा जदिवर, अप्पा मतलब आत्मा, जदिवर मतलब यतिवर, वसहो मतलब प्रधान, नमो तस्स उनको हमारा नमस्कार हो, नमो तस्स। ठीक है, एकदम सरल है, कोई विशेष इसमें ये नहीं है। इतना एक समझना कि जो आचार्यों का सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य उपाध्याय का नहीं होता है। यद्यपि वे ज्ञान ध्यान में विशेष प्रवीण है, लेकिन आचार्य इन सब बातों के ज्ञाता होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये एक बात। दूसरी बात आपने थोड़ी नोटिस की होगी कि किसी उपाध्याय ने कोई ग्रंथ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ग्रंथ कोई लिखा है तो आचार्य द्वारा ही लिखा गया ऐसा मिलता है। देखो इसका गाथा भावार्थ पढ़ते हैं। जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप रत्नत्रय से सहित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, निश्चय रत्नत्रय पहला। ठीक है, निरंतर धर्म का उपदेश देते हैं। व्यवहार रत्नत्रय की, व्यवहार की बात, वह आत्मा मुनीश्वरों में प्रधान उपाध्याय परमेष्टि कहलाता है, इसलिए उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ओके, तो ये उपाध्याय परमेष्टि की बात आ गई।
अब हम साधु परमेष्टि की चर्चा करेंगे। प्रश्न है क्या मनीष भैया? ये उपाध्याय बाद में चल के आचार्य बनते हैं क्या? हाँ, बन सकते हैं। ऐसा कोई उदाहरण है क्या? उदाहरण ऐसा तो अपने सामने प्रथमानुयोग में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन बनने में कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब वो प्रवीणता में और उत्कृष्टता आ गई तो वे आचार्य भी बन सकते हैं। आचार्य तुल्य जो कोई उनकी सामर्थ्य है, अगर वो प्रकट हो जाए तो बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, आइए 54 नंबर की गाथा। अब णमोलोय सौव सावनम, साधुओं के स्वरूप की बात है। दंसणान समग्गम मग्गम मुखस्य जोहुचारित्तम, साधयदीनिच्च शुद्धम साहु स मुनिणमो तस्। दंसणान समग्गम मग्गम मुखस्य जोहुचारित्तम, साधयदीनिच्च शुद्धम साहु स मुनिणमो तस्। देखो क्या है अभी। दंसण णाण समग्गम मग्गम मोक्षस जोहु चारितम, मग्गम मोक्षस जोहु चारितम, साधयदि निच्च शुद्धम साहु स मुनि णमो तस्। ठीक है, सरल है, पढ़ते हैं, अर्थ देखते हैं। दंसण मतलब दर्शन, णाण मतलब ज्ञान, समग्गम समग्र या परिपूर्ण, मतलब अर्थ क्या होगा? जो दर्शन और ज्ञान में परिपूर्ण है। ठीक है, मग्गम मोक्षस, और मोक्ष मार्ग का कारणभूत। मोक्षस मतलब मोक्ष और मग्गम मतलब मार्ग, तो मोक्ष मार्ग का कारणभूत। जो हु, जो मतलब जो, हु मतलब वास्तव में निश्चय से, चारित्रम चारित्र, साधयदि, साधयदि मतलब साधते हैं, नित्य शुद्धम और नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध मतलब नित्य शुद्ध, साहु साधु स मुनि नमो तस्, ऐसे साधु मुनि वे नमन के योग्य है। सो नमो नमो तस्, उनको नमस्कार हो। गाथा का भावार्थ देखते हैं। जो दर्शन और ज्ञान से पूर्ण, मोक्ष मार्ग भूत और सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को प्रकट रूप से साधते हैं, वे मुनि साधु परमेष्टि है, उनको उनके अर्थ मेरा नमस्कार हो। ठीक है, तो यहाँ पर साधु मुनि जो है वे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं। ये तो उनका व्यवहार है, लेकिन निश्चय रत्नत्रय ये सच्चा साधुपना है, जहाँ पर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक जो परिणति वर्त रही है वो निश्चय साधुपना है। और ये तो उस साधुपने के सहचारी होने की अपेक्षा से इसको व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार साधुपना कहने में आता है। और लोक में परिचायक तो ये व्यवहार साधुपना है, निश्चय साधुपना तो वो तो हमको समझने से रहा, इसलिए व्यवहार साधुपने से ही लोक में तो प्रतीति होती है। 28 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुण
के धारी यह मुनिराज होते हैं। ठीक है। णमो लोए सव साहुणम, अर्थात जिनको निरंतर ज्ञान ध्यान में रक्त है ऐसे यह साधु होते हैं। निरंतर वीतराग चारित्र को ही साधते हैं और छठे सातवें गुणस्थान में जिनका वर्तना होता है ऐसे यह साधु महाराज। ओके, ये हमारे साधु परमेष्टि की चर्चा हो गई। अब हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए भैया। ये उपाध्याय परमेष्टि जो होते हैं वो नियम से शायिक सम्यक दृष्टि होंगे? ऐसा नहीं कह सकते ना भैया। बात ये चल रही है कि यहाँ तो अभी जैसे डिफाइन किया है, सच्चा उपाध्यायपना कहा है जो रत्नत्रय से युक्त है। तो रत्नत्रय ये कंडीशन लगाई है, शायिक पने की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और हो भी नहीं सकती। जब आचार्य शायक शमिक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं तो उपाध्याय शायिक सम्यक दृष्टि हो थोड़ी सी बात कम बैठती है। ओके, जैसे अभी अपने उनका जो इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है उनका। हाँ, श्रुत केवली अभी हमने देखे, जैसे श्रुत केवली है, 5 श्रुत केवली हुए, तो 5 श्रुत केवली हुए तो वे तो सब शायद शमिक सम्यक दृष्टि थे। तो इनका कैसे कर सकते हैं? इनका वैसा कोई नियम नहीं है कि ये शायिक सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, हो तो भजनीय है लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। गाथा नंबर 55 जिसकी हमें विशेषता से चर्चा करनी है। ये पूरा आज का प्रकरण इसी के अपेक्षा चलेगा, जहाँ पर निर्विकल्पपना क्या होता है ये समझाया जाने वाला है। बहुत ही रोचक प्रकरण है, थोड़ा उपयोग भी लगेगा और नवीन प्रमेय भी मिल सकता है। जम पढ़ेंगे सब। जम किंचि विचिंतन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धुणय एयत्तं तदाहुतं तस्सनिच्छयं झाणम्। जम किंचि विचिंतन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धुणय एयत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयं झाणम्। शब्द देखते हैं। जम किंचिवि चिंतन्तो निरीह, निरीह वित्ति, 2 शब्द हो गए। निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धुनय, लद्धुनय एयत्तं तदाहु, तदा आहु, तदा आहु तम तस्य निश्चयं झानम। अर्थ देखते हैं। जम मतलब यत, किंचि भी मतलब किंचित, भी मतलब अपि, चिंतन तो अर्थात चिंतन करते हैं, मतलब जो किंचित भी चिंतन करते हैं। कौन सा? निरीह वित्ति, निरीह वृत्ति। निरीह वित्ति मतलब निरीह मतलब निरपेक्ष वृत्ति। भवती हवे मतलब भवती होती है। यदा साहु, साहु मतलब साधु। लद्धुनय लब्धि,
लब्धुनय मतलब लब्ध्वा मतलब प्राप्त होती है। एयत्तम, एयत्तम मतलब एकत्वम। तदा आहु, पहले यत और तत्, ओके। आहु मतलब कहा है, तम उसके, तस्य तस्य निश्चयम ध्यानम, उसका निश्चय ध्यान होता है। तो निश्चय ध्यान किसका होता है? तो कह रहे हैं कि जिसकी निरीह वृत्ति होती है और लद्धुनयम और एकत्व, एकत्व को जो प्राप्त होते हैं उनको निश्चय ध्यान होता है, ऐसा कह रहे। गाथा का भावार्थ पढ़ते हैं। ध्येय पदार्थ में, ध्येय पदार्थ में एकाग्र चित्त होकर, थोड़ा सा उपयोग लगाकर पढ़ना, यहाँ पर बहुत बारीक पॉइंट्स है, ठीक है। ध्येय पदार्थ में एकाग्र चित्त होकर जिस किसी पदार्थ को ध्यावता हुआ साधु जब निस्पृह वृत्ति सब प्रकार की इच्छाओं से रहित, निस्पृह वृत्ति का अर्थ सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होता है, उस समय उसका ध्यान निश्चय ध्यान होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। निश्चय ध्यान की परिभाषा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि निश्चय ध्यान किसको कहना? तो निश्चय ध्यान कह रहे हैं किसी भी पदार्थ में एकाग्र होना। ओके, फिर से आई रिपीट माय वर्ड्स, किसी भी पदार्थ में एकाग्र होना, उसको, और कैसे एकाग्र होना? निरीह वृत्ति अर्थात इच्छाओं से रहित होकर एकाग्र होना, उसको निश्चय ध्यान कह रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? कोई चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मैंने इस लैपटॉप को ध्यान का ध्येय बनाया, ओके। अब जब इस लैपटॉप को ध्यान का ध्येय बनाया, इच्छा रहित होकर ध्यान का ध्येय बनाया, तो ऐसा जो ध्यान हो गया है ये निश्चय ध्यान होता है, ये ऐसा कह रहे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हमको क्या लग रहा है, निश्चय ध्यान क्या होना चाहिए? आत्मा में एकाग्रता हो तो उसको निश्चय ध्यान कह सकते हैं, हाँ। लेकिन यहां पर क्या कह रहे, मैं फिर से पढ़ता हूं। ध्येय पदार्थ में एकाग्र चित्त होकर, दिस इज नो प्रॉब्लम। जो कोई ध्येय पदार्थ क्या है वो नहीं बात कर रहे, लेकिन ध्येय, ध्येय मतलब जिसको ध्याया जा रहा है, जिसके ऊपर उपयोग लगाया गया है, ध्येय पदार्थ। एकाग्र चित्त होकर किसी पदार्थ को ध्यावता हुआ साधु, किसी पदार्थ को ध्यावता हुआ साधु जब निस्पृह वृत्ति अर्थात सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होता है, उस समय उसका ध्यान निश्चय ध्यान होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। कितने जनों को अटपटा लगा ये डेफिनेशन, या किसी को अटपटा नहीं लगा? चलिए थोड़ी टीका पढ़े। तो ना भाई लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ देखो, अब दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लग रही ना। कॉन्ट्राडिक्टरी देखो, ये इतना ही कह रहे कि किसी भी चीज को एकाग्र होकर ध्याना, उसको एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये पर्टिकुलर सूत्र है तत्वार सूत्र के 90वें अध्याय का, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो वहां पर एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम मतलब क्या है? ऐसा नहीं कहा कि आत्मा को ही ध्याते हुए बाकी अन्य की चिंताओं को भूल जाना या गौण करना, उसको ध्यान कह रहे, वो तो निश्चय ध्यान, वो तो बैठ रही है परिभाषा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है किसी भी पदार्थ को एकाग्र होकर इच्छा रहित होकर ध्यान में वो निश्चय ध्यान हो जाता है। ओके, मूल शब्द है इच्छा रहित। अब देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। जिस पदार्थ को ध्यान है तब दूसरे विकल्प नहीं होते हैं क्या फिर? और देखो
यहाँ पर बात उतनी ही चल रही कि विकल्प विकल्प मतलब क्या, पहले मुझे ये बताइए। आप चारित्र के परिणमन को विकल्प कह रहे हैं या ज्ञान के परिणमन को विकल्प कह रहे हैं? दोनों भी नहीं, एक हो बोल दी, सकते थे। एक बोलना पड़ेगा। दोनों बोलेंगे तो आप गूगली डाल रहे हो। देखो, ज्ञान का ही परिणाम होगा ना। जैसे जैसे राग द्वेष के परिणाम या कुछ भी तो ऐसा राग चाहे द्वेष के परिणाम तो चारित्र का परिणमन हो गया, हाँ बराबर। और ज्ञान का परिणाम मतलब क्या? एक ज्ञेय का जानना, फिर दूसरे ज्ञेय का जानना। अभी मान लीजिए अभी उसके ज्ञान में लैपटॉप है, उसके बाद में मोबाइल हो, उसके बाद में फिर समय सार आ जाए, तो ये क्या हो गया? ये ज्ञान का ज्ञेय बदलते जा रहा है। तो ज्ञान का जाननपना चेंज हो सकता है, ज्ञान का जाननपना। तो आप नहीं, लेकिन वो जो चेंज हो रहे हैं ना उसमें ऊपर भी उधर जाता है। तो आप यहाँ पे क्या डेफिनेशन आ रही है कि ऊपर भी एक ही ध्येय की तरफ होना चाहिए। देखो, अब यही तो बड़ी बात है। अब अपन मोक्षमय प्रकाशक से भी उस विषय को समझेंगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। और हमने जो परिभाषा अब तक धारणा में बिठाई है उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सोनल भाभी आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, वो जो गेय का जो होगा वो तो ज्ञान का ही परिणाम होगा ना। हाँ, गेय चेंज होते रहेंगे तो वो ज्ञान का परिणाम होगा। बराबर बराबर। लेकिन विकल्प, अभी रोहित भैया क्या कह रहे थे, विकल्प बदल रहे हैं। तो विकल्प बदल रहे, इसका मतलब क्या? विकल्प मतलब उसमें राग द्वेष हो रहे, तो वो विकल्प ही अलग ही बात हो गई। या अब और अपन ये मोक्षमय प्रकाशक के आधार से पढ़ेंगे तो वहां पर क्या कहेंगे कि मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, इतना भी इसने विकल्प किया। तो यहाँ पर राग द्वेष से युक्त ज्ञान हो गया। मतलब मैं परद्रव्य से हटाऊं और ज्ञान की तरफ ले आओ, तो ये भी एक विकल्प है। और ये विकल्प भी निश्चय ध्यान नहीं हो सकता है, ये यहाँ वहां पर बताएंगे। पहले तो अपन टीका पढ़ेंगे इसकी, और उसके बाद में अपन मोक्षमय प्रकाशक की तरफ बढ़ेंगे। भैया, हाँ बोलिए। छठवें के बाद या सातवें के बाद जो ध्यान होता है वहां पे तो विकल्प होता ही नहीं है, तो फिर वहां पे कैसे लगेगा किसी? हाँ वहां तो सिर्फ आत्मा ही होगा ना सिर्फ। हाँ, बराबर है। वहां तो विकल्प जैसे गे की पलटा पलटी है, वो उसको विकल्प कह सकते हैं, लेकिन उसमें इच्छा रहित पना है, इसलिए वहां पर निश्चय ध्यान मान ही रहे हैं अपन, कोई विरोध नहीं है वहां पर। ठीक है, वहां तो निश्चय ध्यान मान ही रहे हैं। देखिए, ये टीका पेज नंबर 252, टीका की तीसरी लाइन, चौथी लाइन, जिस किसी भी ध्येय का वस्तु रूप से विशेष चिंतन करता हुआ पहले क्या करके, तो उस ध्येय में प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके? एकत्व को, अर्थात एकाग्र चिंता निरोध को प्राप्त करके। अब विस्तार कथन कर रहे हैं, जो कोई भी ध्येय अर्थात कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ, अंडरलाइन दिस वर्ड इफ यू हैव योर जिनवान इन फ्रंट ऑफ यू, जो कोई भी ध्येय अर्थात कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ। ध्येय किसको कहते हैं? जिसका ध्यान किया जा रहा है। तो किसका ध्यान किया जा रहा है? कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ। ओके, कहा है, उसका क्या अर्थ है? प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करके, देखो अभी पूरा थ्योरी दे रहे हैं कि कैसा ध्यान हो रहा है। ओके, पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि परद्रव्य भी ध्येय होते हैं। यहाँ तक कोई अपने को हर्जा नहीं, सविकल्प अवस्था है। आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात जब अभ्यास के वश से चित्त स्थिर हो जाता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निशुद्धात्मा स्वरूप ही ध्येय होता है। ओके, यहाँ तो कह रहे हैं कि शुद्ध बुद्ध निशुद्धात्मा स्वरूप ही
ध्येय हो जाता है, जब चित्त स्थिर हो जाता है। आगे तत्पश्चात ये हो गया तथा निष्प्रुह शब्द से मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये 6 और क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4, इन 14 अभ्यंतर परिग्रह रहित और क्षेत्र वस्तु आदि 10 बहिरंग परिग्रह रहित ऐसा ध्याता का स्वरूप कहा है। एकाग्र चिंता निरोध पद से पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयभूत अर्थात ध्यान करने योग्य पदार्थों में स्थिरता को, निश्चलता को ध्यान का लक्षण कहा है। निश्चय शब्द से प्राथमिक की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसे निश्चय समझना। ठीक है, कहने की बात यहाँ ज्यादा बात खुल नहीं रही है। बात इतनी खुल रही है कि अनेक पदार्थों को ध्याता हुआ फिर अपने आत्मा में आता है, ये बात आ रही है। लेकिन और खुल के अब प्रकरण चलना है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 209 खोलना है। मुकेश भाई आप खोल सकते हैं क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 209, उसमें नीचे से थर्ड लास्ट पैराग्राफ। ये निश्चयाभासी का खंडन चल रहा है यहाँ पर। ओके, तथा उन जीवों के, हाँ बराबर, तथा उन जीवों के ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतवन से, अब देखो यही प्रकरण है इसलिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं समझना कि प्रकरण चेंज हो रहा है, प्रकरण यही है। यहाँ डिटेलिंग बहुत अच्छे से हुई है, लगभग 3-4 पेज में डिटेलिंग है और आपने को पढ़ना है आज। तथा उन जीवों के ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतवन से ही संवर निर्जरा होते हैं। ओके, वह मुक्तात्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है। ये किसका? निश्चयाभासी का चिंतवन। तथा जीव के गुणस्थानादि अशुद्ध भावों को अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतवन करने से आश्रव बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहते हैं। ये पकड़ रहे क्या पॉइंट? ये क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ से पढ़ के बताऊं क्या कह रहे थे। यहाँ पर किसी भी पदार्थ को ध्याना, अब यहाँ पर कह रहे नहीं, मात्र शुद्धात्मा को ध्याने में वो सुखी की प्राप्ति मानते हैं, और किसी भी अन्य पदार्थों को ध्याएंगे, इवन गुणस्थान आदि का भी विचार करेंगे, तो वो अन्य का चिंतन हो गया और वो आश्रव बंध का कारण बनेगा। ओके, ये उसकी भूल है। अब देखो उसका समाधान। सो यह सत्य श्रद्धान नहीं है, अंडरलाइन द वर्ड श्रद्धान, मान्यता की बात चल रही है। क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य का चिंतन करो, यदि वितरागता सहित भाव हो, वितरागता निर्विकार, वहां का शब्द निर्विकार, यदि वितरागता सहित भाव हो तो वहां संवर निर्जरा ही है, और जहाँ रागादि रूप भाव हो वहाँ आश्रव बंध ही है। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रव बंध होते तो फिर केवली तो समस्त परद्रव्य को, समस्त लोकालोक को जानते हैं, इसलिए उनका आश्रव बंध ही होंगे, जो होते नहीं है। ओके, फिर वह कहता है, अब फिर से प्रश्न डाला है शंकाकार का, फिर वह कहता है कि छद्मस्तक के, तो अभी केवली का आपने उदाहरण दिया, लेकिन हमको केवली की बात नहीं करनी। छद्मस्तक के तो परद्रव्य चिंतन से आश्रव बंध होता है, प्रश्न कर रहा है। सो अभी उत्तर दे रहे, सो भी नहीं है भाभी जी। आप देखो, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों के 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने रूप निरूपण किया है। क्या है ये? अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति, इन तीनों के गेयों की पलटा पलटी चल रही है ना, ये निरंतर चल रहा है। और अवधि मन पर्याय आदि में परद्रव्यों को जानने की ही विशेषता है। अवधि मन पर्याय का विषय क्या है? परद्रव्य है। ओके, तथा चौथे गुणस्थान में अपने स्वरूप को चिंतन करता है। अब और एग्जाम्पल देंगे। यहां तक का विषय क्या कह रहे थे? यहाँ कह रहे हैं कि परद्रव्यों को जानने से बंधन नहीं है,
देखो फिर से, परद्रव्यों को जानने में बंध नहीं है, परद्रव्यों को राग बुद्धि से जानने में और मानने में बंध है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परद्रव्य जबरन बंध कराता नहीं है, परद्रव्य जबरन भाव बिगाड़ता नहीं है, परद्रव्य में जो राग बुद्धि है वो भाव बिगाड़ रही है। ओके, और वो जीव की स्वयं की है, इसलिए वो बंध का कारण है। भैया हाँ बोलिए। लेकिन परद्रव्य को चिंतन का ये बनाना भी क्या पर्याय, क्या उसमें प्रयोजन क्या हो सकता है वैसे? परद्रव्य को पररूप जानना, इतना ही प्रयोजन है। नहीं, हम क्या सोचते हैं कि एक आत्मा को ही जानूं, यही मेरा काम हो, तो यही इसमें आत्मानुभव की संभावना है। ये बात का थोड़ा सा खुलासा कर रहे हैं कि आत्मा को जानो या परद्रव्य को जानो, लेकिन जानना राग रहित, परद्रव्य को जानना है तो राग रहित ही होना चाहिए, इतना ही जरूरी है। फिर कोई भी पदार्थ जानने में आए फर्क नहीं पड़ता है, ये कह रहे हैं। और उसी का नाम निश्चय ध्यान है, उसी को कह रहे वीतरागता। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है, और अवधि मन पर्याय आदि में परद्रव्यों को जानने ही की विशेषता है। तथा चौथे गुण, अभी देखो नोट कीजिए, चौथे गुणस्थान में कोई स्वरूप का चिंतन करता है और उसके भी आश्रव बंध अधिक है। स्वरूप का चिंतन करते हुए आश्रव बंध अधिक है, किससे? तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। 5वें 6ठे गुणस्थान में आहार विहार आदि, मतलब 5वें गुणस्थान में आहार कर रहा है और 6वें गुणस्थान में विहार करता है। क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतवन से भी आश्रव बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंधन नहीं होती। क्या कहा? स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंधन नहीं होते, मतलब निर्जरा भी स्वद्रव्य से नहीं हो रही है, यह चिंतवन से, या परद्रव्य के चिंतवन से भी निर्जरा नहीं हो रही है। फिर रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रागादि घटे है तो बंध है, रागादि बड़े है तो रागादि घटे है तो निर्जरा है और रागादि बड़े है तो बंध है। उसे रागादि का स्वरूप यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। अब आगे और प्रश्न खड़ा कर रहा है। अब देखो, इसने छड़ाला का इंस्टेंस खड़ा किया है। देखो, अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप के तथा दर्शन ज्ञानादि के भी विकल्प का निषेध किया है। कोई वो छड़ाला की लाइन बता सकता है? फिर से पढ़ता हूं। निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन ज्ञान आदि के भी विकल्पों का निषेध है। बराबर। तो कह रहे अनुभव के काल में क्या लाइन आई है? परमान नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में तहा, मतलब वहां पर अनुभव के काल में प्रमाण नए निक्षेप का भी विकल्प नहीं है। और यहाँ पर आप ऊपर कह रहे हो कि कुछ भी कोई भी जानो, कोई फर्क नहीं है। तो अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं। अब देखो क्या कह रहे, उत्तर, जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, ये स्टेटमेंट किसके लिए है ये समझना पहले। ये स्टेटमेंट उस जीव के लिए है जिसने प्रमाण नए निक्षेप से आत्मा वस्तु को ध्यान लिया है, लेकिन अब आत्मा में प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, उसके लिए ये स्टेटमेंट था। और ये किसने ले लिया? ये इस जीव ने ले लिया कि प्रमाण नए निक्षेप का भी विकल्प नहीं करना, नहीं विकल्प करना, नहीं विकल्प करना। इसको तो प्रमाण नए निक्षेप के माध्यम से वस्तु को ध्याना जरूरी है। देखो अब क्या कह रहे, जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा उपदेश दिया। उपदेश किसको दिया ये समझो, आप खाली स्टेटमेंट मत पकड़ो। और यह सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है।
वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, अर्थात प्रमाण न्याय निक्षेप का कोई प्रयोजन नहीं रहता, एक बार निर्णय हो गया। इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। अब स्ट्राइकिंग पॉइंट्स। तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात, देखो अभी अनुभव हो गया, वस्तु को जैसी वस्तु वैसा जान लिया, तो वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं कि सामान्य रूप से स्वद्रव्य का ही चिंतन रहा करे। ओके, अनुभव के काल में भी स्वद्रव्य का ही चिंतन रहा करे ऐसा नियम नहीं है। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वितरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। ये समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी सी बात गरिष्ठ है। ओके, निर्विकल्प दशा किसको कह रहे हैं? जहां राग द्वेष रहित पना है उसको निर्विकल्प कह रहे हैं। यहाँ ये पलटा पलटी हो रही है, किसको जान रहा है, इसको निर्विकल्प नहीं कह रहे हैं। आत्मा को जानो या पर को जानो, शरीर को जानो, किसको भी जानो, लेकिन राग रहित जानो, उसको हम निर्विकल्प कह रहे हैं। देखो परिभाषा की वो एक डेप्थ आप समझना है। क्या कहा भैया? जानने का भी विकल्प नहीं है वहां पे, जानने में जस्ट आ रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी को परीक्षा मुख में क्या कहा है? दूसरे अध्याय का 9वां सूत्र, 10वां सूत्र, स्वावरण क्षयक्षम लक्षण योग्यतया लक्षण योग्यता प्रति नियतमार्थम व्यवस्थापयति। अर्थात वो योग्यता ही वो व्यवस्था करती है। क्या, किसकी व्यवस्था करती है? कि इस ज्ञान ने इस काल में किस ज्ञेय को जानना है, ये वो योग्यता स्वयं निश्चित है, वही व्यवस्था करती है, हमको करने की जरूरत नहीं है। अर्थात यहाँ पर उसके ज्ञान का ज्ञेय क्या होगा ये ऑलरेडी निश्चित है। अब जब ज्ञान का ज्ञेय जब निश्चित होगा तो हमारे हाथ में क्या है? उस ज्ञान के ज्ञेय को जानकर राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, इतना ही हमारे हाथ में है। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण दूं तो ज्यादा आपको बैठेगी बात। देखो मैं एक साधारण नजर सब जगह पर घुमाऊं, ओके, ऐसा थोड़े से लोग है सामने और ऐसी नजर घुमाऊं, तो नजर घुमाओ तो उसमें कुछ फर्क, उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं मेरी नजर किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर टिकाए रखूं, ओके, तो और थोड़ी सी विकारी नजर हो, तो मैंने तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन क्या हो गया, वो व्यक्ति को पता चलता है कि अरे इसकी नजर में खोट है। समझ में आया? क्यों? वहां पर मेरी नजर राग भरी, मैंने बोला नहीं है, लेकिन वो नजर में ही राग दिखाई दिया। ओके, अब देखो दूसरा, मैं किसी लड़के को देखता हूं और उसको भी एकदम अलग नजर से देखता हूं, तो उसको इमीडिएटली भाषित होता है, अरे ये स्नेह भरी नजर से देख रहे हैं। ओके, देखो दो हो गया, एक राग एक स्नेह, दोनों विकारी है, और एक मैं नॉर्मली देख रहा हूं सबके पास में, तो उस नजर में कोई खोट है क्या? नहीं है, उस नजर में खोट नहीं है। आप मेरा उदाहरण समझते होंगे तो यहां पर आप अप्लाई कर पाओगे। देखो जैसे मेरी किसी महिला को विकार की दृष्टि से देखने की बात है, तो वहां पर राग सहित देखना हुआ, राग सहित जानना हुआ, राग सहित, तो अभिप्राय में खोट है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये तो विकारी है, ये बंध का कारण है। किसी दूसरे लड़के को देखा, वो स्नेह सहित उसको देखना हुआ, तो ये भी विकार है, इसलिए यहां पर भी बंध का कारण है। लेकिन एक नॉर्मल सरसरी नजर सब जगह पर घुमाई, तो वहां पर ना राग है ना द्वेष है, मात्र जानना हुआ, तो ऐसी नजर में कोई भी बंध नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो देखना तो हो रहा है पर गे, लेकिन उस गे को देखते हुए जानते हुए कोई बंध नहीं। क्यों? क्योंकि राग नहीं है, वहां पर विकार नहीं है। समझ में आया? आइए अब थोड़ा सा फिर से ये पैराग्राफ पढ़ते फिर आगे बढ़ते।
तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है। वस्तु का निश्चय मतलब क्या? प्रमाण नए निक्षेप के माध्यम से मैंने वस्तु को जान लिया और उसको अनुभव भी उस रूप हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन कर रहा करे। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। सामान्य रूप से मतलब आत्मा की हयाती स्वीकार करनी, और विशेष रूप मतलब वहां पर वो जो आनंद की कणिका प्रकट हो गई है उसकी जानकारी हमको होती रहेगी। वो आनंद की लहर आएगी कि नहीं आएगी, तो वो विशेष रूप जानना हो गया, ये एक रूप से हो गया। या दूसरे परद्रव्य के बारे में जानना कि ये परद्रव्य है, ये जानने में आया और ये मैं नहीं हूं, ऐसा विशेष रूप जानना हो गया। तो सामान्य और विशेष रूप दोनों का, स्वद्रव्य का और परद्रव्य का जानना हो रहा है, जानना होता है, परंतु वितरागता सहित होता है। उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। निर्विकल्प दशा किसको कह रहे हैं? वितरागता सहित किसी भी ज्ञेय को जानना, मतलब चारित्र गुण का परिणमन, राग द्वेष से रहित। और वह चारित्र गुण कहो या अभिप्राय की भी बात ले लो, यहाँ पर वहां पर अपनत्व बुद्धि नहीं है पर द्रव्य में, इसको लेकर यहाँ पर वितरागता कह रहे। तो वितरागता में आप अपनत्व बुद्धि अर्थात श्रद्धान, उसमें अपने पने का भाव नहीं है, या उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, इस अपेक्षा से वो वितरागता सहित कह रहे। ओके, वहां वो पूछता है। अब आगे देखो, फिर से प्रश्न है। प्रकरण बहुत बढ़िया है, एक ही पॉइंट को खींचा है उसने, और एक ही पॉइंट का प्रश्न मतलब प्रश्न एक ही टाइप से है, लेकिन जवाब कितने अपेक्षाओं से उन्होंने खोल खोल के दिया है, ये विचारणीय है। यहाँ पर वहां वह पूछता है, यह तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? आ रही बात, मतलब बहुत ज्ञेय को जानना है तो बहुत विकल्प करने पड़ेंगे, ये इसका तर्क है। ओके, और अब ये समझाएंगे, बहुत ज्ञेय को जाना, इसको अनेक विकल्प नहीं कहते हैं। एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय में जाते हुए राग हुआ तो उसको विकल्प कहेंगे, सविकल्प कहेंगे। अनेक ज्ञेयों को जानने में अनेक ज्ञेय सविकल्प नहीं कहते हैं, इसको भी निर्विकल्प कहते हैं। देखो अब क्या है, देखो वे जवाब भी दे रहे, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। निर्विचार मतलब जीरो होना, जानना ही नहीं कुछ, इसका नाम निर्विकल्प नहीं है। ओके, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा और तब जड़पना होगा, अर्थात ज्ञान का अभाव हो गया तो ये जड़ हो जाएगा, मतलब अपने अस्तित्व का नाश का प्रसंग है। सो आत्मा के होता नहीं है, इसलिए विचार तो रहता है। तथा यह कहे कि सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं, तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है और विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित होता नहीं। ये छोड़ दीजिए, आगे अब फिर से प्रश्न कर रहा है। तथा यह कहे कि अपना ही विचार रहता है पर का नहीं। अब वो कह रहा है नहीं, इसमें अनुभव के काल में अपना ही विचार रहता है, उसी को निर्विकल्प कहेंगे। तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए? पर में परपना और अपने में अपनापना, तो ये आपा पर का भेद ज्ञान करने में ही सचमुच अनुभव है, ऐसा ये कह रहा है। बात तो ऊपरी ऊपरी ठीक लग रही है। अब तर्क भी दे रहा है, तर्क दे रहा है समय सार का कलश नंबर 130 क्या है? भावयेद भेद विज्ञान मिदमिच्छन्न धारयाम तावद्यावत् पराचुत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। उसका अर्थ, भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छुटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। इसलिए ज्ञान ज्ञान में स्थित हो मतलब क्या? ये फिर से समझ रहा है, मैं ज्ञान ज्ञान में मतलब आत्मा में स्थित हो, ऐसा जान रहा है। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। ये क्या कह रहा है? भेद ज्ञान छूटने पर मतलब विकल्प की दृष्टि से कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, ये शरीर भिन्न है, ये क्या चल रहा है? विकल्प की धारा चल रही है।
और इसमें अब क्या हो गया, इसने शरीर से इसका भेद ज्ञान हो गया, अर्थात वहां पर जो अपनत्व स्थापित था वो टूट गया। तो उस समय में कह रहे हैं केवल आप ही का आप जानता रहता है। तो ये जो कथन है ना, ये इसमें थोड़ा सा उसने इंटरप्रिटेशन कम किया है। यहां पर आप ही को आप जानता है कहने की अपेक्षा पर भी जानेगा, पर को पर रूप जानेगा, राग रहित जानेगा, ये उसने नहीं समझा। आपको आप रूप जानेगा और पर को पर रूप जानेगा, दोनों में आपको तो राग को अपने राग को राग नहीं कहा जाता, लेकिन पर में अपनत्व को राग कहा जाता है। देखो अब उत्तर, यहां तो यह कहा है कि पूर्व काल में स्व पर को एक जानता था, मतलब भेद ज्ञान ही नहीं कर रहा था, ये शरीर मैं ऐसा ही जान रहा था, मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय को मैं जान रहा था, स्व पर को एक जानता था। फिर भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान रूप में ही निश्चित हो जाए। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। स्वयं पर को पर रूप और आप को आप रूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि परद्रव्य का जानना ही मिट जाता है, इसलिए परद्रव्य का जानना या स्वद्रव्य के विशेष को जानने का नाम विकल्प नहीं है। फिर से वो कह रहे हैं कि परद्रव्य जानने में आए या स्वद्रव्य जानने में आए, दोनों जानने में आए तो उसमें विकल्प नहीं खड़े हुए। लेकिन विकल्प कब खड़े होंगे, मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं। ये जो बात हो गई है, इस ट्रांजिशन को, इसके पीछे जो उसका अभिप्राय है, उस अभिप्राय को विकल्प कह रहे हैं। और यदि वो ऐसा विकल्प है मैं इसको जानूं इसको नहीं जानूं, तो उसको सविकल्प कहेंगे। निर्विचार नहीं है, ये सविचार है, ऐसा कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो किस प्रकार सो कहते हैं, राग द्वेष किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना, राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय को जानने से छुड़ाना, जानने से छुड़ाना, जानना है या ये है, हाँ, जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। फिर से पढ़ते हैं। राग द्वेष वश, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन, राग द्वेष, उस पॉइंट को वो छोड़ नहीं रहे। राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना, मतलब एक गेय को लगाया, अभी मैं इस आत्मा को ध्यान के लिए अपने उपयोग को लगा रहा हूं, ठीक है। और किसी गेय को जानने से छुड़ाना, अब कोई गेय आत्मा के अलावा मेरा स्त्री पुत्र मकान रुपया पैसा ये मेरे ज्ञान का गेय बन रहा है, तो मैं वहां से हटाऊं और यहां आत्मा में लगाऊं, तो ये क्या कर रहे हैं कि एक में उपयोग लगाने का प्रयास करना, एक से हटाने का प्रयास करना, इस प्रकार बारंबार उपयोग का भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। मतलब इसको नहीं जानूं इसको जानूं, ये जो अंदर में अंतर्द्वंद्व चल रहा है ये गलत है कह रहे। ये आप समझना थोड़ा सा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहे हैं, हम शुद्धोपयोग में बैठे और शुद्धोपयोग में मैं अपने आत्मा का भी ध्यान, तो ऐसा नहीं है। जो ज्ञान में विकल्प की तरंगे खड़ी हो रही है उसको जानो, और जो जानने में आ रहा है उसमें भेद ज्ञान करो कि ये मैं हूं या ये मैं नहीं हूं, या इसमें राग रहित प्रवृत्ति करो। यदि उसमें राग हो गया, जो चीज जानने में आ गई और उसके साथ राग उत्पन्न हुआ, तो कहेंगे ये निर्विकल्प नहीं है, ये विकल्प है। ओके। और एक गेय जाना, रुपया जाना, पैसा जाना, और इसको जाना तो वो विकल्प नहीं है कह रहे, ये निर्विकल्प ही है, ये यहां पर बात है। ओके। इस प्रकार बारंबार उपयोग का भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। तथा जहां वितराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य गेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वहां निर्विकल्प दशा जानना। ये समझ में आया क्या ये सबको? आज नवीन प्रमेय मिला कि नहीं मिला? मतलब आप थोड़ा सा विचार करना कि ये हमने जो इंटरप्रेट किया था अनुभव की अवस्था,
क्या ये वैसी ही है या अन्य प्रकार से है। अगर अन्य प्रकार से है तो फिर इस प्रकरण को पेज नंबर 209 to 212 इसको 3-4 बार पढ़ना और हर बार पढ़ेंगे ना आपको नवीन प्रमेय मिलेगा इसमें से। ओके, आइए आगे। अब यह फिर से प्रश्न कर रहा है, यहाँ कोई कहे कि छद्मस्ता का उपयोग तो नाना गेव में भ्रमता है, वहां निर्विकल्पता कैसे। फिर से वो उसी पॉइंट को आ रहा है, कह रहे कि नाना गेय में भ्रमता है, वो उसी को सविकल्प मान रहा है। ये एक ही बात पकड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं कि आत्मा को जानना सो निर्विकल्प और पर को जानना सो सविकल्प, ऐसी ही बात को पकड़ बैठा है। वो ऐसा नहीं समझ रहा है कि आत्मा को जानूं या पर को जानूं, उन दोनों को राग रहित, जहां भी जानना हो राग रहित होने से जानना, उसको निर्विकल्प कहते हैं। देखो अब उसका उत्तर, जितने काल एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है, सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है। ओके, फिर से, जितने काल एक जानने रूप रहे, तो सिद्धांत मतलब तत्वार सूत्र, एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है, सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है। अब इसकी दो परिभाषाएं कहेंगे, एक का मुख्य चिंतवन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। दिस इज फर्स्ट विवक्षा। क्या कहा, एक का मुख्य चिंतवन हो और अन्य की चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। पॉइंट नंबर 1, सर्वार सिद्धि सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतन पे ना आ जाए। ओके, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, सर्व चिंता रुक गई तो अचेतनपना होने का प्रसंग आएगा। फिर उन्होंने दूसरी परिभाषा की, तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना गेय को भी जानना होता है, परंतु जब वीतरागता रहे, रागादि से आप उपयोग को न भ्रमाए, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। तो ये दूसरी परिभाषा है ना, ये अप्लाई करनी है यहाँ पर। समझ में आया? मतलब दोनों के अर्थ एक ही है, इंटरप्रिटेशन गलत है कि गेय तो बदलते रहेंगे, लेकिन बुद्धिपूर्वक ये तो आत्मा को ध्याएगा, इसमें कोई विरोध नहीं है। आत्मा को ध्याएगा मतलब आत्मा में अपनात्व रहेगा, अपनापन रहेगा, इसमें कोई विरोध नहीं है। पर में अपनत्व होगा तो वहां पर व्यभिचार है, लेकिन स्व में अपनत्व है, वहां तो उसी को निर्विकल्प कना कह रहे हैं। क्यों? स्व में अपनत्व पना है। जैसे उदाहरण देंगे अभी, जैसे कोई नारी है, वो अगर विकार सहित पर घर में जाती हो तो वो दोष का कारण है, फिर उसको कहा जाएगा मत जाना। और फिर कोई नारी ऐसी है कि वो विकार रहित पर घर में जाती हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? तो ये ऐसा उदाहरण दिया है, देखो आप पढ़ेंगे आगे। फिर वह कहता है, प्रश्न खड़ा किया, ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए देते हो? वो कह रहे पर से हटाओ स्वरूप में लगाओ, पर से हटाओ स्वरूप में लगाओ, ऐसा क्यों उपदेश देते हो? किसको भी जानो, कोई तकलीफ नहीं है। अरे ये चरणानुयोग सापेक्ष कथन है। देखो जैसे लड़का कुसंगति में पड़ा है तो लड़के को क्या कराया जाता है, उस संगत से तोड़ा जाएगा। उसको बोलना इन लड़कों के साथ नहीं खेलना है, हाथ तो पैर तोड़ दूंगा अगर उन लड़कों के साथ देखूंगा तो। ये क्यों? हमने पहले संगत से तोड़ दिया। एक्चुअली संगत से नहीं तोड़ना था, हमको उसका उस संगत के प्रति के राग को तोड़ना है। लेकिन कारण का कार्य में उपचार, कि वो संगति जब जब होती है तब तक ये विकार को प्राप्त होता है, इसलिए संगति तोड़ दो तो विकार ही नहीं होगा। ये उस न्याय से यहाँ पर बताया जाएगा। देखो फिर से पढ़ता हूं। फिर वह कहता है, ऐसा है तो परद्रव्यों से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया? पर से छुड़ाना और स्वरूप में लगाना, ऐसा शास्त्र में आई ये बात। समाधान, तो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य है,
उनमें उपयोग लगाने से जिनका अंडरलाइन द वर्ड, जिनका राग द्वेष हो आते हैं और स्वरूप चिंतन करे तो उसके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों के पूर्वोक्त तो उपदेश है। किसको उपदेश है समझना, अपेक्षा समझना जिन वचनों की, किसको उपदेश दिया है। हर किसी के लिए हर कोई बात ऐसी नहीं है, जो जहां खड़ा है उसको वहां से आगे बढ़ने के लिए उपदेश दिया है, लेकिन जो जहां खड़ा ही नहीं है वो बोल रहा है ये उपदेश मेरे लिए, ये उपदेश मेरे लिए, ये गलत है। समझ में आया? तो अभी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जाओ, तो घर में बैठी रह, तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्तते तो उसमें कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति, अब देखो दृष्टांत, अब सिद्धांत घटा रहे, पहले कह रहे वो उपयोग, अगर पर को जानने में रागी द्वेषी हो रहा था, विकार को प्राप्त हो रहा था, तो उसको कह दिया पर द्रव्य को मत जानो, ओके, अपने आत्मा को ध्याओ। और यदि वो पर को जानते हुए भी विकार को प्राप्त नहीं होता है तो उसको कह रहे नो प्रॉब्लम, एंजॉय, किधर भी घूमो। समझ में आया? देखो उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति, राग द्वेष से परद्रव्य में प्रवृत्ति थी, उसे मना किया कि परद्रव्यों में प्रवर्तन मत कर, स्वरूप में मग्न रह, तथा जो उपयोग रूप परिणति वितराग भाव से परद्रव्यों को जानकर यथा योग्य प्रवर्तते तो कुछ भी दोष नहीं है। ये समझ में आया? इसी पॉइंट को बार बार स्ट्रेस किया है कि जहां पर राग है मतलब परद्रव्य में अपनत्व है, वहीं पर विकारीपना है, वहीं पर विकल्प है। जहां पर में अपनत्व नहीं है, स्व में अपनत्व है, तो पर को जान भी लिया तो भी वो निर्विकल्पपना है। तो निर्विकल्पपने की एक हम जो परिभाषा करते हैं कि अनुभव का काल ही निर्विकल्प होता है, ऐसी बात नहीं। एक तो किसी भी अवस्था में निर्विकल्प हो सकता है, एक बात यह है, और दूसरी बात अनुभव के काल में भी अनेक ज्ञेय जानने में आए तो भी उसमें विकार नहीं हुआ तो भी उसको निर्विकल्प कहेंगे। ओके, फिर वह कहता है ऐसा है तो महामुनि परिग्रहादिक चिंतवन का त्याग किस लिए करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहे हाँ, यहाँ पर श्वेतांबर मत भी खड़ा हो सकता है। कह रहे फिर वही तो श्वेतांबर मत भी कह रहा है कि 14 उपकरण रखते, हमारा उन उपकरणों में कोई मोह राग द्वेष नहीं है, इसलिए हम वितरागी है। अब यही पॉइंट ये लेके खड़ा हुआ है। तो महामुनि परिग्रहादिक चिंतवन का त्याग किस लिए करते हैं? ओके, अंतरंग और बहिरंग दोनों समझना यहाँ पर। समाधान, जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घर का त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण पर द्रव्यों का त्याग करती है, तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग नहीं है। उसी प्रकार जो राग द्वेष का कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग नहीं है। अब विकार के कारण नहीं, ऐसे पर घर क्या है? देखो कितने उदाहरण है। जैसे सीता जंगल में है, तो जंगल में उसको कोई ना कोई आश्रय मिला कि नहीं मिला? या फिर अंजना है, अंजना को जंगल में आश्रय मिला कि नहीं मिला? तो पर घर गई कि नहीं गई? पर घर गई, लेकिन वो विकार को प्राप्त नहीं हुई। समझ में आया? या फिर चंदन बाला है, वो कितने पर घरों में घूमती रही, लेकिन वहां उस विकार रहित नहीं थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर वह कहता है कि जैसे जो स्त्री, अभी वो स्वयं ही कह रहा है, जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक के घर जाती है तो जाए, बिना प्रयोजन जिसके तिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। पिता के घर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी के भी घर जाएगी तो विकार तो होगा ही, क्यों? हम तो वही इंटरप्रेट करेंगे। उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर 7 तत्वों का विचार करना, बिना प्रयोजन के गुणस्थान आदि का विचार करना योग्य नहीं है। फिर से समाधान, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिक के घर भी जाए, उसी प्रकार परिणति तत्वों का विशेष जानने के कारण गुणस्थानादिक व कर्मादिक को भी जाने, तथा यहाँ ऐसा जानना
कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो विट पुरुष के स्थान पर न जाए, बुद्धि पूर्वक वो विट पुरुष गलत मतलब विकारी पुरुष के पास नहीं जाएगी। यदि परवश वहां जाना बन जाए, परवश मतलब कर्म उदय, यहाँ परवश का अर्थ क्या लगाना, आत्मा को परगे जानने में आया तो कर्म का उदयवश, ठीक है, परवश वहां जाना बन जाए, वहां कुशील सेवन न करे तो स्त्री शीलवती ही है। मतलब कोई जबरदस्ती उस स्त्री को वहां पर लेकर गया, जैसे चंदनबाला, तो वो विकार को प्राप्त नहीं हुई तो वो शीलवती ही रही। या सीता के ऊपर कलंक लग गया, अग्नि परीक्षा के माध्यम से वो सिद्ध हुआ कि वो शीलवती ही थी, वह स्ववश तो नहीं गई, परवश ही गई वो रावण के पास, ठीक है। यदि स्वयं में उनका जानना हो जाए, और कहा गए, हाँ, उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादिक के कारण परद्रव्य में न लगे, बुद्धि पूर्वक, उपाय पूर्वक मतलब बुद्धि पूर्वक, ठीक है। यदि स्वयं में उनका जानना हो जाए, अब ये बैठा है ध्यान में, अब कोई ज्ञान का गेय बन जाए, कोई विकार उत्पन्न हो जाए, या अचानक कोई महिला का स्मरण हो जाए, या कुछ भी हो जाए, उदय है, नाना प्रकार के गेय आने वाले हैं, तो उस समय में क्या, यदि स्वयं उनका जानना हो जाए तो वह रागाधिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते ही नहीं, उन अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। उनको जानते तो है परंतु रागादिक नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन दिस लाइन, ओके। इस प्रकार परद्रव्य को जानते हुए भी वितराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना। ये ओवरऑल पूरा प्रकरण इतना ही था कि ज्ञान के माध्यम से अनेक ज्ञान में जानने में आएंगे, झलकेंगे, वे झलकने के बावजूद उनमें राग नहीं करना, उनमें अपनत्व नहीं करना, इसमें ही वीतरागता है, इसी को निर्विकल्पपना कहते हैं। और इनमें राग करना, इनको विकल्प कहते हैं। बस दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस 4-5 पेजेस विच वी हैव रेड। मतलब इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका विस्तार अनेक युक्ति और तर्कों के माध्यम से पंडित साहब ने दिया। और यही इस गाथा का भी प्रमेय था। इस गाथा नंबर 55 का प्रमेय वही था। देखो, मैं फिर से अब गाथा की वो प्रारंभिक लाइन पढ़ता हूँ। 1 मिनट, कहाँ गई गाथा? ध्येय में एकत्व प्राप्त करके किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निस्पृह वृत्ति वाला होता है, तब उसका वह ध्यान निश्चल ध्यान कहलाता है। अब हजम हो रही क्या बात? मतलब इस पर्टिकुलर लाइन के स्पष्टीकरण के लिए ये 4 पेजेस हमने पढ़े। अब मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि निश्चय ध्यान क्या होता है, विकल्प क्या होता है, निर्विकल्पता क्या होती है, ये पूरी क्लैरिटी रहे। इसके बावजूद कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करेंगे। चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे।